चेतावनी, रजाग्राफी की सभी रिपोर्ट्स तथ्य, खबरों और सबूतों पर आधारित होती हैं। हर रिपोर्ट के अंदर सबूत दिया जाता है। भारतीय संविधान के साथ साथ यूट्यूब के नियमों का भी पालन किया जाता है। इसलिए रजाग्राफी के खिलाफ चलाए जाने वाले किसी भी प्रोपेगेंडा में ना फंसे। सावधान रहें, समझदार बने। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। वैसे तो ये मेरा टॉपिक नहीं होता कि मैं भारत वर्सेस पाकिस्तान आपको गोदी मीडिया की तरह दिखाऊं, लेकिन एक बात हकीकत सामने आ गई है। जी हां, पाकिस्तान लगातार अपने आप को मजबूत तो कर ही रहा है, लेकिन अब एक्सपर्ट की रिपोर्ट सामने आई है जिससे भारत को एक्सपर्ट ने चेतावनी जारी की है। कई सारी एजेंसियां हैं जिसने भारत को चेताया है कि पाकिस्तान इस वक्त बड़ी तेज़ी से अपने आप को मजबूत करने में लगा हुआ है। हालांकि मोदी जी ने भारत के विकास की बात करी थी, सबका साथ सबका विकास। इस सबके में मुसलमान मोदी जी के नहीं आते हैं, लेकिन आपको बता दूं कि असल में तरक्की और विकास शायद पाकिस्तान ही कर गया है, क्योंकि हमारे यहाँ मुसलमानों को पाकिस्तानी बोलकर दाढ़ी में आग लगाई जा रही है और किसी चूड़ी वालों को मार दिया जा रहा है। इसी तरह से मुसलमानों की मॉब लिंचिंग करके कुछ हिजड़े अपने आप को शेर समझ रहे हैं, लेकिन वहां पर पाकिस्तान भारत का जो सबसे बड़ा दुश्मन है और जिससे भारत को सबसे ज़्यादा खतरा है, वो लगातार अपने आप को मजबूत कर रहा है। दोस्तों, ये बात मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूं, आपको बता दूं कि नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया में बात आ चुकी है, लेकिन गोदी मीडिया के मुंह पर तमाचा मारते हुए खासकर ये जोरदार गीला गोबर मैं मानना चाहता हूं अंधभक्तों के मुंह के ऊपर। जी हां दोस्तों, नव भारत टाइम्स में यानी गोदी मीडिया के अखबार ने साफ साफ लिखा है। ये लाइन जो मैंने नहीं लिखी है, वो उससे खतरनाक लाइन नव भारत टाइम्स खुद छाप चुका है। भारत की तबाही का हथियार बनाने में जुटा पाकिस्तान। मतलब नव भारत टाइम्स ने इस बात को मान लिया है कि भारत को तबाह कर सकता है पाकिस्तान, लेकिन अगर यही लाइन मैं लिखता तो ऐसे सुअर की तरह चीखने वाले और कुत्ते की तरह भौंकने वाले दूसरे के नाम पर वीडियो बना के किसी दूसरे को जबरदस्ती डिफेम करने की कोशिश करके कुछ 100-200 रुपया अपने व्यूज के जरिए कमा लेने वाले लोग गरियाना शुरू कर देते हैं, जबकि इनकी औकात ये है चड्डी वालों की कि ये कुछ नहीं कर सकते। ये अंग्रेजों के गुलाम थे, इसी तरह से आज भी ये किसी पार्टी के गुलाम है। पार्टी वाले चाहे 500 रुपया पेट्रोल कर दें तब भी ये उनका पेशाब पिएंगे। अच्छा, जो पेशाब पीने वाले हैं और जो पैखाना खाने वाले हैं उनको महंगाई से कोई फर्क भी नहीं पड़ने वाला है, और जो पेशाब पी ले, जो पैखाना खा ले, बुद्धि तो उसकी भ्रष्ट हो जाएगी। उसे ना नौकरी चाहिए होगी ना उसे पढ़ाई करनी है। गजब बेइज्जती है, समझ रहे हैं? अब तो भैया मोदी जी ने प्राइवेटाइजेशन स्कूलों का भी कह दिया है। हाँ, स्कूलों के प्राइवेट सेक्टर के लोगों से कहा है कि भैया स्कूल जो है ये प्राइवेट वाले वो आगे आए और सरकारी स्कूल को ठीक करें। अच्छा, तुम्हें हम काहे के लिए लेके आए थे? तुम्हारे हाथ की चाय बना के पिएंगे हम? मतलब तुम प्रधानमंत्री काहे के हो भाई? समझ में नहीं आ रहा है प्रधानमंत्री का काम क्या है। बहरहाल 18 घंटे मोदी जी काम करते हैं, क्योंकि उनको 18 घंटे सोचना पड़ता है कि अलीगढ़ का नाम हरिगढ़ कैसे करना है, और मतलब समझ रहे हो ना, जगह जगह का नाम बदल के, और किसानों को आतंकवादी कैसे घोषित करना है, कौन सी चीज़ कैसे बेचनी है, शायद 18 घंटा सोचने में ये उनको लगता हो। बहरहाल इस रिपोर्ट में आप ये जान चुके होंगे अगर आपने पढ़ ली होगी, अदरवाइज इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे रहा हूँ, वरना आप गूगल भी कर सकते हैं। अब शॉर्ट में और आसान जबान में आपको बता रहा हूँ, 2025 तक, जी हाँ 2025 तक पाकिस्तान 200 परमाणु हथियार बना लेगा। अभी पाकिस्तान के पास 164 वॉरहेड हैं। भारत से ज्यादा परमाणु हथियार पाकिस्तान के पास हैं। 2025 तक इसकी संख्या 200 कर लेगा पाकिस्तान, और लगातार इस वक्त छुपकर पाकिस्तान अपने परमाणु कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहा है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, इंटरनेशनल रिपोर्ट सामने आई है। जी हां दोस्तों, बुलेटिन ऑफ एटॉमिक साइंटिस्ट ने ताजा 2021 की रिपोर्ट जारी करते हुए भारत को चेताया है कि भाई साहब बहुत बड़े खतरे में हैं आप। आपका पड़ोसी आपसे छुपकर बड़े बड़े हथियार, मिसाइल, रॉकेट बना चुका है और बना रहा है, और 2025 तक ये भारत की तबाही के हथियार बना लेगा।
दोस्तों, परमाणु वैज्ञानिकों की टीम ने सैटेलाइट इमेज के द्वारा पाकिस्तान के कई सारे ऐसे प्लांट पर नजर रखी और उसके बाद यह रिपोर्ट जारी करी है। बहरहाल दोस्तों, ज्यादा लंबा समय ना लेते हुए आपकी स्क्रीन पर ये मैं रिपोर्ट लगा रहा हूं। अब आप ये देख लीजिए, ये टेबल है पाकिस्तानी न्यूक्लियर फोर्स 2021। आपको सबसे पहले जो उल्टे हाथ पर ये लिस्ट दिख रही है, जो नाम दिख रहे हैं, ये मिसाइल हैं, रॉकेट्स हैं, यानी परमाणु हथियार किस तरह के हैं, और नंबर ऑफ लॉन्चर्स अगले आप कॉलम में देख सकते हैं, और ईयर ऑफ डिप्लॉय कौन से सन में तैनात किया गया है। इसके अलावा आप आगे इसकी सारी डिटेल देख सकते हैं। आखिर में आप सबसे नीचे कॉर्नर पर देखेंगे 165 वॉरहेड हैं, जो कि 2025 तक बढ़कर 200 तक पहुंच सकते हैं। एक्सपर्ट का कहना है कि पाकिस्तान अगर इसी तरह से काम करता रहा, लंबी दूरी पर बम गिराना, हथियार गिराना और बम गिराने वाली टेक्नोलॉजी को डेवलप करता रहा, तो ये भारत के लिए एक बड़ी मुसीबत है। उधर पाकिस्तान के पूर्व सैन्य अधिकारी और अभी जो अधिकारी हैं, उनका कहना है कि ये जो हम काम कर रहे हैं, ये भारत की कोल्ड स्टार्टर का जवाब देने के लिए, यानी भारत को किसी भी तरह से, अगर भारत हमारी ज़मीन पर किसी भी तरह से हमला करता है या फिर कब्जा करता है, तो हम इन परमाणु हथियारों का इस्तेमाल भारत के खिलाफ करेंगे। दोस्तों, आपको ये बता दूं कि पाकिस्तान के पास परमाणु हमला करने के लिए मिराज लड़ाकू विमान, अब्दाली, गजनवी, शाहीन, गौरी, नस्र, अबाबिल बैलिस्टिक मिसाइल हैं। इसके अलावा पाकिस्तान के पास बाबर क्रूज मिसाइल और समुद्र से दागे जाने वाली बाबर मिसाइल भी है। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान इस वक्त सबसे ज्यादा तैयारी परमाणु हथियारों के लिए कर रहा है और लगातार अपनी ताकत को बढ़ा रहा है। दोस्तों, इसमें पाकिस्तान की कोई मैं बड़ाई नहीं कर रहा हूं। जूता उतार के, गोबर तो पहले से लगा हुआ है, क्योंकि बरसात का मौसम में बाहर हम गए थे, गोबर लगा हुआ है ताज़ा ताज़ा। मुंह पे छाप देंगे कोई भी अंधभक्त अगर बोलेगा। क्यों? क्योंकि अंधभक्तों, ये तुम्हारे पिताजी हैं, जिनके बाप का ये अखबार है। तुम्हारा बाप भी इनको खरीदवा के, मतलब इनको पैसा वैसा दे के भी अब अपनी खिलाफ जो बातें जा रही हैं उसको नहीं दबवा पा रहा है, क्योंकि सच दुनिया के सामने आ रहा है। नव भारत टाइम्स, दैनिक भास्कर, टाइम्स ऑफ इंडिया ये छुपा भी लेंगे तो इंटरनेशनल मीडिया ये साफ साफ दिखा रहा है। तुम्हारी औकात बेड़ा सामने आती रहेगी। तुम ऐसे ही हिंदू मुसलमान करते रहो और दुश्मन तुम्हारा तुमसे ताकतवर होकर तुम्हारे मुंह में मूत के चला जाएगा, तुम कुछ नहीं उखाड़ पाओगे। दोस्तों, इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिएगा। लाल बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। देश को तोड़ने वाले की कमर तोड़िएगा, हिंदू मुस्लिम एकता को आबाद रखिएगा, इसी तरह देश को आगे बढ़ाते रहिएगा। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। जय हिंद।